हरे कृष्णा मित्रों, हरे कृष्णा। मैं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, आप सबके सामने साल 2024 का विशेष मकर संक्रांति पर्व पर चर्चा करने आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य दक्षिण अयन से उत्तर अयन में आते हैं और धनु से मकर में प्रवेश करते हैं, तो मकर संक्रांति कहलाती है। तो आइए हम विशेष चर्चा करते हैं मकर संक्रांति के बारे में। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व को बहुत ही खास माना गया है। देश के विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति पर्व अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। यह ऐसा पर्व है जिसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ ज्योतिषीय महत्व भी विशेष है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। ग्रहों के राजा सूर्य इस समय धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, जो 15 जनवरी 2024 को सूर्य धनु से निकलकर मकर संक्रांति यानी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य इस तरह का साल में 12 बार राशि परिवर्तन करते हैं, जिन्हें हम संक्रांति कहते हैं। इन सभी संक्रांति में मकर संक्रांति सबसे अहम भूमिका मानी जाती है। इसी दिन से सूर्य दक्षिण अयन से उत्तर अयन में आते हैं। मकर संक्रांति इसलिए भी विशेष खास है क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर आते हैं। ज्योतिष के अनुसार मकर राशि शनिदेव की राशि है और साथ ही साथ सूर्य और शनि शत्रु ग्रह हैं। इस समय यदि कुछ खास उपाय किए जाए तो कुंडली में सूर्य और शनि दोनों की स्थिति मजबूत होती है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है, कामयाबी मिलती है। मकर संक्रांति के दिन करे काम और पाए अचूक लाभ। मकर संक्रांति के दिन करे एक खास उपाय और पाए अनंत लाभ। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान या पवित्र नदियों में विशेष स्नान की महत्ता है। गंगाश्च जमुनाश्च सरस्वती नर्मदाश्च गोदावरी कृष्णा कावेरी, इन सभी नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा जल से स्नान करना यानी मकर संक्रांति के दिन गंगा जल से स्नान करने की विशेष महत्ता है। और साथ ही साथ मित्रों, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास स्नान करने की विशेष महत्ता और साथ ही साथ संगम पर स्नान करने की अपने आप में अद्भुत महत्ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरिद्वार और प्रयागराज यहाँ पर कुंभ लगता है, हर 12 वर्षों पर कुंभ लगता है, इसलिए इन जगहों पर स्नान की विशेष महत्ता है। और मित्रों, मकर संक्रांति में सूर्यदेव को अर्घ्य देना तांबे के लोटे में गंगा जल अथवा शुद्ध जल से लाल चंदन, फूल और तिल डालकर अथवा चावल डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को यानी ग्रहों के देवता सूर्य को जल देने से सेहत में सफलता मिलती है। मित्रों, मकर संक्रांति में विशेष रूप से कुछ ऐसे उपाय मैं बताने जा रहा हूं जिसके करने से विशेष लाभ की प्राप्ति है। काला तिल और गुड़ का दान की विशेष महत्ता है। काला तिल और गुड़ और उसके साथ साथ गरीबों को ऊनी कपड़े, कंबल और खिचड़ी दान की विशेष महत्ता है। हम मकर संक्रांति को कहीं पे पोंगल, कहीं पे खिचड़ी, कहीं पे बिहू और उत्तर भारत में मकर संक्रांति बोलते हैं। साल का नया वर्ष सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का नया वर्ष मकर संक्रांति से ही आता है। शक संवत का परिवर्तन और मकर संक्रांति मित्रों, जैसा कि आपको पता है, महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जिनकी हत्या युद्ध में अर्जुन ने किया था और गंगा पुत्र भीष्म को आशीर्वाद प्राप्त था कि वह अपने इच्छा से अपने प्राण को त्यागेंगे। जब सूर्य दक्षिण अयन में थे तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग नहीं किया। जब मकर संक्रांति आई और जब सूर्य धनु से मकर में आए और दक्षिण अयन से उत्तर अयन में आए तो गंगा पुत्र भीष्म ने अपने प्राण को त्यागे थे। मित्रों, इसका मतलब यह है कि मकर संक्रांति के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है अथवा मकर संक्रांति के दिन मृत्यु होती है तो वह ईश्वर लोक में
देवलोक में जाता है। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से काला तिल, गुड़ का सेवन भी करें। अपने घर में काला तिल और गुड़ का तिलकुट बना करके खाएं और परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं, तो सूर्य देव की भी कृपा होगी और शनि देव की भी विशेष कृपा होगी।